जब बात भारत के रहस्यों की होती है तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हजारों किले, महल और खंडहर सदियों से खामोश खड़े हैं। लेकिन देश का एक ऐसा कोना है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, असम। ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा ये राज्य न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है, बल्कि यहाँ की हवाओं में इतिहास की ऐसी परतें छुपी हैं जिनके नीचे दबी हैं चीखें, साजिशें और वो सज्जाएं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। यहाँ के किले सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये वो गवाह हैं जहां या तो किसी ने विश्वासघात सहा, किसी ने युद्ध में सब कुछ खोया, तो किसी ने ताउम्र अंधेरे में सजा काटी। कोई कहता है कि यहाँ रात के वक्त कुछ सुनाई देता है, कोई दावा करता है कि यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस होती है, और कुछ लोगों को बस वहां जाकर एक अजीब सी बेचैनी होती है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं असम के उन 5 सबसे रहस्यमयी किलों और महलों की ओर जो इतिहास की परतों में तो दर्ज हैं, पर उनकी दीवारों में आज भी कुछ ऐसा दफन है जो पूरी तरह मरा नहीं। नंबर 5, तलातलगर, 7 मंजिलों में दबे वो कदम। शिवसागर, असम, एक ऐसा शहर जो अहोम साम्राज्य की राजधानी रह चुका है, और इसी शहर के दक्षिण में खामोशी से खड़ा है एक रहस्यमयी किला, तलातलगर। बाहर से देखने पर ईंटों और चूने से बनी यह लाल भूरी इमारत केवल एक ऐतिहासिक स्मारक जैसी लगती है, लेकिन जब कोई इसके अंदर कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों से दबी हुई सांसों, फुसफुसाहटों और ना बुझी कहानियों का भंडार है। यह वो जगह है जहां इतिहास की दीवारें अब भी किसी का इंतजार करती हैं। तलातलघर का निर्माण 18वीं सदी में अहोम वंश के राजा रुद्र सिंघा ने शुरू करवाया था। इसे मुख्य रूप से एक सैन्य किले के रूप में डिजाइन किया गया था, और इसका उद्देश्य था युद्ध के समय शाही परिवार और सैनिकों को शरण देना। इसीलिए इसे 7 मंजिलों में बनाया गया, 3 ऊपर जमीन के स्तर पर और 4 नीचे भूमिगत। लेकिन जितनी ऊंचाई में यह किला भव्य है, उससे कई गुना गहराई में यह डरावना है। इन 4 भूमिगत मंजिलों में कई अंधेरे गलियारों, तहखानों और रहस्यमयी सुरंगों का जाल बिछा है। कहा जाता है कि यहाँ 2 गुप्त सुरंगें थीं, एक ब्रह्मपुत्र नदी की ओर जाती थी और दूसरी गढ़गांव तक। इन सुरंगों का प्रयोग युद्ध के दौरान पलायन और छिपने के लिए किया जाता था, लेकिन ये सुरंगें आज बंद हैं। कारण, कहा जाता है कि कई सैनिक और कैदी इन सुरंगों में प्रवेश करने के बाद कभी लौटे ही नहीं। कहीं कोई रास्ता नहीं मिला, कहीं दम घुटा, और कहीं वो खो गए उस अंधेरे में जो अब भी वैसा ही है, घना, भारी और असहनीय। इतिहासकारों के अनुसार तलातलघर न सिर्फ सैनिकों के लिए आश्रय था, बल्कि यहाँ बंदियों को सजा देने के लिए भी अंधेरे कमरे बनाए गए थे। एक खास मंजिल ऐसी है जिसे सज्जा मंजिल कहा जाता था। यहाँ अपराधियों को जंजीरों से बांधकर छोड़ दिया जाता था, बिना रोशनी, बिना हवा और बिना किसी माफी के। उनमें से कई वहीं तिल तिल कर मर गए। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि जब वो उस खास हिस्से के पास से गुजरते हैं तो उन्हें कोई सांस लेता महसूस होता है, कोई जो मर चुका है पर शायद अब भी वहां है। तलातलघर की दीवारें मोटी हैं, लेकिन उनमें गूंज अब भी तैरती है। गाइड बताते हैं कि कभी कभी जब नीचे की मंजिलों में कोई अकेला होता है तो उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता। हवा नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी किसी के गुजरने की सनसनी होती है। इतिहास में यह दर्ज है कि जब अंग्रेजों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया, तब तलातलघर की निचली मंजिलों में सैनिकों ने आखिरी बार शरण ली थी। बहुतों ने वहां दम तोड़ दिया। क्या उन्हीं की यादें, उनकी अधूरी चीखें अब भी वहां जमी हैं? स्थानीय लोगों का मानना है कि यह इमारत जिंदा खंडहर है। एक बुजुर्ग पुरातत्व प्रेमी ने बताया था कि जब वो कई साल पहले पहली बार तलातलघर की सबसे नीचे की मंजिल में गए थे तो उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। वो पलटे, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो एहसास अब भी उन्हें कभी कभी नींद में जगा देता है। तलातलघर की बनावट भी डर को जन्म देती है। अंदर के कमरे इतने संकरे हैं कि 2 लोग साथ चलें तो कंधे टकरा जाएं।
छत इतनी नीची कि हर 5 कदम पर सिर झुकाना पड़े। अंधेरे में दीवारें जैसे खिसकती हैं, हवा ठहर जाती है और समय रुक सा जाता है। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या वाकई वहां कोई है जो अब भी छिपा है, दीवारों में, कोनों में, इतिहास की परछाइयों में? अहोम वास्तुकला में बनी यह इमारत ईंट और चूना मिश्रण से तैयार की गई थी और उसमें कहीं कहीं चूने के नीचे लकड़ी की परत भी पाई जाती है। यह वही लकड़ी है जो कई दशकों पहले सड़ चुकी है, लेकिन कहते हैं कि उस पर किसी समय किसी की चिल्लाहटें दर्ज थीं। इतिहास की किताबें खामोश हैं, लेकिन किले की जमीन और दीवारें अब भी बोलती हैं। बस उन्हें सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। तलातल घर आज एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और दिन में यहां हजारों लोग आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही एक अलग सन्नाटा उतर आता है। कर्मचारी बताते हैं कि रात में कोई भी यहां अकेले नहीं रुकता। कोई नियम नहीं है, पर एक अनकहा डर है। वो डर जिसकी कोई परिभाषा नहीं, लेकिन एहसास सबको होता है। यहां कोई भूतिया शो नहीं हुआ, न ही कोई कैमरा लेकर रात में टीम घुसी, लेकिन वो जो यहां आए हैं कुछ तो लेकर लौटे हैं। एक सिहरन, एक सवाल और एक ऐसा अनुभव जिसे वो कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाए। अगर कभी आप शिवसागर आए और तलातल घर के भीतर जाने का साहस करें तो सबसे नीचे की मंजिल में जरूर जाएं। उस मंजिल पर न कोई गाइड ज्यादा देर रुकता है, न ही कोई टॉर्च ज्यादा देर जलती है। शायद वहां कोई है जो आज भी इंतजार कर रहा है, किसी अपने का नहीं, बस एक बार फिर किसी इंसानी कदम की गूंज सुनने का। और यही तो डर है, जो मरा नहीं वो अब भी सांस लेता है। नंबर 4, मटियाबाग राजबाड़ी। रॉयल खामोशी में दबी हुई पुकार। गोदाधार नदी के किनारे बसा एक पुराना महल, जिसे अब मटियाबाग राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है, बाहर से देखने पर एक शाही विरासत की तस्वीर पेश करता है। लेकिन जैसे ही कोई इसके परिसर में प्रवेश करता है, हवा की चाल, पेड़ों की सरसराहट और दूर तलक फैली वीरानी कुछ और ही कहानी बयां करने लगती है। यह वही जगह है जहां एक समय कूच बिहार और असम के शाही संबंधों का केंद्र हुआ करता था। इतिहास कहता है कि यहां पर कई गोपनीय बैठकें हुई, जहां भविष्य के युद्ध, गठबंधन और समझौतों की नींव रखी गई थी। और यहीं धीरे धीरे असम की शाही सत्ता का ढलता सूरज भी देखा गया। राजबाड़ी की इमारत अब खंडहर जैसी लगती है, लेकिन इसकी बनावट में आज भी वो कलात्मकता झलकती है जो केवल राजाओं के समय में संभव थी। यह वही स्थान है जहां स्वतंत्रता से पहले के जाने माने कलाकार और निर्देशक प्रमथेश चंद्र बरुआ ने अपने जीवन के कई साल बिताए थे। कहते हैं वो इस महल से इतना जुड़ गए थे कि जब उन्होंने इसे छोड़ा तो उनके जाने के बाद भी उनका एहसास यहीं रह गया। कोई कहता है कि उन्होंने यहाँ कभी न कभी एक अंतिम प्रेम पत्र लिखा था जो आज तक नहीं मिला। लेकिन इस महल को केवल प्रेम, कला और राजनीति की जगह समझना भूल होगी। आज से दशकों पहले जब अंग्रेजों ने असम के कुछ क्षेत्रों पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत की, तब मटियाबाग को एक गैर आधिकारिक पूछताछ स्थल की तरह इस्तेमाल किया गया। यह दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, लेकिन स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को यहां अनौपचारिक रूप से हिरासत में रखा गया था। न मुकदमा, न वकील, बस एक पुराना कमरा और घंटों चलने वाली पूछताछ। इन कमरों की दीवारें आज भी काली सी दिखती हैं, जैसे किसी ने समय के साथ धुआं छोड़ दिया हो। क्या वो धुआं सचमुच का था या किसी का डर? एक कमरे के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई आज भी आता है। नहीं, कोई भूत नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से खड़े हों तो लगेगा जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से झांका हो। कई बार वहां हवा भी नहीं चलती, लेकिन पर्दा हिल जाता है। पुरातत्व विभाग इसे पुराने खिड़की सिस्टम का असर बताता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कुछ तो है। इस महल का सबसे डरावना हिस्सा है उसका अर्धभूमिगत तहखाना। यह तहखाना दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन वहां घुसते ही एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। पुराना फर्श, सीलन भरी दीवारें और नमी से सनी हुई हवा, यह सब किसी पुराने इंतजार की गवाही देता है। कई बार लोगों ने वहां कदमों की आवाजें सुनी हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कहा जाता है कि यहां एक समय शाही नौकरों को दंड स्वरूप रखा जाता था। अंधेरे में
बिना पानी के, बिना रोशनी के। महल की पिछली दीवार के पास एक छोटा सा बागीचा है जिसे अब कोई नहीं संवारता। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां एक पुराना नीम का पेड़ है जो आज भी हरा है, जबकि बाकी सब सूख चुके हैं। कुछ कहते हैं यही वह जगह है जहां राज परिवार के कुछ सदस्य गुपचुप दफनाए गए थे जब हैजा फैला था और मृत्यु अचानक आने लगी थी। कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब कोई उस पेड़ के पास जाता है तो महसूस करता है जैसे वहां कोई बैठा है, बहुत शांत लेकिन बहुत उपस्थित। मटिया बाग राजबाड़ी अब एक भूले बिसरे इतिहास का हिस्सा है। कोई बोर्ड नहीं, कोई गाइड नहीं, लेकिन जो वहां गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। कुछ लोगों को वहां अजीब सी बेचैनी होती है, कुछ को सिरदर्द, कुछ को अचानक हल्का सा कंपन। विज्ञान इसे ह्यूमिडिटी और क्लोज स्पेस इफेक्ट कहता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे बची हुई उपस्थिति का नाम देते हैं। यहां न तो कोई टीम आई, न ही कोई रात में टॉर्च लेकर भागा, पर जो गया है वो कहता है। वो महल कुछ कहता है, लेकिन बहुत धीरे। एक दरवाजा जो खुद ब खुद थोड़ा खुल जाता है, एक दरी जो रात में हिलती सी लगती है, और एक खिड़की जिसके बाहर देखने पर लगता है कि किसी की आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। तो क्या मटिया बाग में सचमुच कुछ है, या सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम? इसका उत्तर आज भी उतना ही अधूरा है जितना उस आखिरी प्रेम पत्र का जो कभी लिखा गया था पर शायद कभी भेजा नहीं गया। और जब कोई जगह अधूरी रह जाए तो उसकी दीवारें बोलने लगती हैं। नंबर 3, करेंघर, गढ़गांव महल। दीवारों में दबा असम का रक्तपात। गढ़गांव, असम, एक ऐसा नाम जो इतिहास के उन अध्यायों में दर्ज है जहां सत्ता, विश्वास और विश्वासघात एक ही दीवार के भीतर सिमटते हैं। इसी गढ़गांव में स्थित है करेंघर, अहोम साम्राज्य का एक ऐसा महल जो आज भी अपने भीतर उस द्वार की चीखें दबाए बैठा है जब सिंहासन पाने की लालसा ने भाइयों को दुश्मन बना दिया था। यह महल जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है, असल में कभी अहोम वंश के साम्राज्य का सबसे मजबूत केंद्र हुआ करता था। करेंग घर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा सुक्रमफा ने शुरू करवाया था, लेकिन आज जो महल हमारे सामने है वह 1752 में प्रमत्त सिंह द्वारा ईंट और चूना पत्थर से दोबारा बनवाया गया। लकड़ी की पुरानी संरचना को पत्थरों में ढाला गया और इसे चारों ओर से ऊंची दीवारों और 4 दरवाजों से सुरक्षित किया गया। यह महल न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का केंद्र था, बल्कि वहीं शाही परिवार का निवास भी हुआ करता था। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वह यह कि इस महल के भीतर एक ऐसी गुफा बनी हुई थी जहां राजद्रोहियों को चुपचाप खत्म किया जाता था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एक समय राजा प्रमत्त सिंह के अपने ही रिश्तेदारों ने गद्दी पर कब्जा करने की साजिश रची थी। उन्होंने राजा के विश्वास पात्र सेनापतियों को बहलाकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। जब इस गद्दारी का भंडाफोड़ हुआ तो राजा ने बदले में कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि इन गद्दारों को महल के ही नीचे बने गुप्त कमरे में बुलवाया और वहीं उनकी चुपचाप हत्या करवा दी गई। इनका कोई दाह संस्कार नहीं हुआ, ना ही कोई जनश्रुति। बस पत्थरों की दीवारों में उनका अंत समा गया। आज भी जब कोई करेंग घर के इन तहखानों में जाता है तो वहां की हवा बाकी महलों से अलग महसूस होती है। दीवारें जैसे गीली नहीं, भारी लगती हैं। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी गंध आती है जो न तो सड़ी हुई है और न ही नम, पर फिर भी अंदर तक उतर जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि जब वो वहां अकेले थे तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है, कुछ भी बोलता नहीं, बस देखता है। इस महल के ऊपर वाले भाग में स्थित है राज सिंहासन कक्ष, जहां राजा अपनी सभा लगाता था। लेकिन कहा जाता है कि इसी जगह पर एक बार रात के अंधेरे में एक राजकुमार की हत्या हुई थी, जिसे राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। वो अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हुआ और लड़ते लड़ते उसी सिंहासन कक्ष में मारा गया। उसकी मौत के बाद से कई बार वहां आने वाले लोगों को महसूस हुआ कि कोई अभी भी वहां बैठा है, चुपचाप, जैसे अब भी उसका इंतजार है। करेंग घर के बाहर एक पत्थर का तालाब है जिसे रक्त कुंड कहा जाता है। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध के बाद सैनिकों की तलवारें उसी कुंड में धोई जाती थीं। कहते हैं
कई बार वो तलवारें लहू से इस कदर सनी होती थीं कि पानी कई दिनों तक लाल बना रहता था। आज भी वह तालाब देखने में सामान्य लगता है, लेकिन जब धूप कम हो और हवा एकदम शांत हो तो लगता है जैसे पानी की सतह पर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई छाया, कोई याद। महल के दक्षिणी द्वार पर एक पुरानी सीढ़ी है जो अब टूटी हुई लगती है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप उस पर रात में कदम रखें तो हर कदम के साथ जैसे कोई और आपके साथ साथ चल रहा हो। सीढ़ियों की गूंज दो बार होती है, एक आपकी और एक किसी की जो दिखता नहीं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वही अनुभव है जिसे कई लोग साझा कर चुके हैं। लेखक, पर्यटक, स्थानीय लोग। महल के पिछले हिस्से में एक छोटा बगीचा है जिसे मूकवन कहा जाता है। कहा जाता है कि एक समय यहां रानियों का आराम स्थल था, लेकिन एक युद्ध के दौरान जब एक रानी को बंदी बना लिया गया और यहीं उसकी मृत्यु हुई, तब से इस बगीचे में कोई भी फूल नहीं खिला। आज भी वहां के पेड़ जीवित हैं, पर उनमें कोई रंग नहीं, कोई फूल नहीं, जैसे प्रकृति ने भी उस चुप्पी को स्वीकार कर लिया हो। करेंग घर को देखने आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि ये महल बहुत शांत है, लेकिन वो शांति एक अजीब सी बेचैनी के साथ आती है, जैसे यहां कुछ है जो आपको देख रहा है पर बोलता नहीं, महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं। यहां कोई भूत नहीं है, कोई कहानी नहीं कि रात में किसी ने देखा, सुना या भागा, पर इतिहास की जो सच्चाइयां इस किले में दफन हैं, भाई द्वारा भाई की हत्या, गद्दारी की सजा और सत्ता की अंधी भूख, वो सब कुछ ऐसा छोड़ जाती हैं जो रहस्य से कहीं ज्यादा डरावना है। क्योंकि जहां खून बहा हो वहां दीवारें कभी सफेद नहीं रहती, और जहां विश्वास टूटा हो वहां खामोशी भी चीखती है। नंबर 2, बादरपुर किला। बराक के किनारे डूबा हुआ साजिशों का साया। बराक नदी के किनारे खामोश खड़ा बदरपुर किला असम के करीमगंज जिले में स्थित है। यह किला, जो अब केवल एक उपेक्षित धरोहर की तरह दिखता है, दरअसल कभी सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि मुगलों ने इसे 18वीं शताब्दी में बंगाल असम सीमा पर नियंत्रण के लिए बनवाया था। पर समय के साथ इसकी दीवारों ने सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि वो साजिशें और दमन भी देखे जिनका जिक्र न इतिहास की किताबों में मिलता है और न ही कोई गाइड बोलता है। पर जो लोग यहाँ जाते हैं वो कहते हैं कुछ है यहाँ जो ठहरा हुआ है, सांसें लेता है लेकिन दिखता नहीं। यह किला मुगल सेना के लिए एक चेक पोस्ट की तरह था, जहां से आने जाने वालों की निगरानी होती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया तो उन्होंने बदरपुर किले को एक अस्थायी जेल में बदल दिया। कोई औपचारिक चार्ज नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस संदेह के आधार पर पकड़ो, बंद करो और भूल जाओ। इन्हीं दीवारों के भीतर कई ऐसे लोग सड़ते रहे जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सवाल पूछे थे। कहा जाता है कि इस किले के अंदर एक बंद तहखाना था जिसे काली कोठरी कहा जाता था। वहां न खिड़की थी, न रोशनी और न ही कोई आवाज बाहर जाती थी। उस कोठरी में बंद कई कैदी कभी बाहर नहीं आए। दस्तावेजों में उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन उनकी कब्रें नहीं मिली। आज भी जब कोई उस दिशा में जाता है तो वहां की मिट्टी कुछ अलग सी लगती है, नमी भरी, भारी और चुप। इस किले का पश्चिमी हिस्सा अब लगभग टूट चुका है, लेकिन वहां की एक पुरानी चबूतरे जैसी जगह पर कुछ स्थानीय लोग फूल चढ़ाते हैं। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब मिला, यहाँ कभी एक संत बंद थे जो कभी वापस नहीं आए। वह संत एक कवि भी थे और कहते हैं उन्होंने कोठरी में दीवार पर नाखूनों से कुछ पंक्तियां उकेरी थीं। दीवार अब टूट चुकी है, लेकिन जो बचा है वह है एक अजीब सी कंपन, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। बदरपुर किले की एक खास बात यह भी है कि यहाँ का मौसम बाकी इलाके से थोड़ा अलग लगता है। जब आसपास धूप होती है तो किले में हल्की ठंडक रहती है, और बारिश के दौरान किले की छत से गिरती बूंदों की आवाज कुछ लोगों को कानों में शब्दों की तरह सुनाई देती है। किसी को लगा जैसे किसी ने पुकारा, किसी ने कहा, यहां हूं। एक दरवाजा जो अब खुलता नहीं, लेकिन कभी किसी जमाने में वहां से सैनिकों की परेड निकलती थी। अब वही जगह वीरान है, पर कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कदमों की गूंज सुनी है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मार्च कर रहा हो।
जब देखा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जमीन की धड़कन में अब भी वो लय है, जैसे कोई अभ्यास आज भी जारी हो। बदरपुर किले के पीछे एक सूखी खाई है जो पहले पानी से भरी होती थी। कहते हैं एक बार वहां एक विद्रोही ने खुद को गिरा दिया था। ना हार मानी, ना आत्मसमर्पण किया। उसकी आत्मा के बारे में कोई नहीं बोलता, पर कुछ लोग जब वहां बैठते हैं तो अचानक उनका दिल तेज धड़कने लगता है। विज्ञान कहेगा यह सिर्फ डर है, लेकिन जिनकी आंखों में वो देख चुके हैं उन्हें यह सिर्फ डर नहीं लगता। यह किला कोई पर्यटन स्थल नहीं है, कोई गाइड नहीं, कोई टिकट नहीं, लेकिन जो भी गया है वह देर तक ठहर नहीं पाया। कोई बेचैनी, कोई अजीब सी खामोशी, और सबसे बड़ी बात, हर कोई यही कहता है कि यहाँ कुछ अनकहा है। यहाँ न भूत दिखा, न कोई छाया, पर जो बीता है वह इतना क्रूर था कि शायद अब भी किसी रूप में जीवित है। सत्ता की भूख, विद्रोह की सजा और इंसानियत की कुर्बानी। बदरपुर किले की हर ईंट इन तीनों की गवाह है। कभी कभी खंडेहर सिर्फ खामोश नहीं होते, वो चुपचाप बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। नंबर 1, गरचुक लचितगढ़, जहां युद्ध का गर्जन आज भी दीवारों में धड़कता है। गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित गरचुक लचितगढ़ असम के सैन्य इतिहास की सबसे निर्णायक कड़ी है। इसे 1670 में महान सेनानायक लचित बोरफुकन के आदेश पर बनाया गया था, जब अहोम साम्राज्य मुगलों से आखिरी निर्णायक टक्कर की तैयारी कर रहा था। यह किला एक पूरी रणनीतिक रेखा का हिस्सा था, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी छोर पर दुश्मनों की घुसपैठ रोकने के लिए खड़ा किया गया था। पर आज जब कोई इस जगह पर पहुंचता है तो उसे महज ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं दिखता, बल्कि कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे वहां की मिट्टी अब भी जंग का बोझ उठाए हुए है। गरचुकगढ़ का निर्माण गुप्त सुरंगों, गहरी खाइयों और ऊंची दीवारों से हुआ था। यह किला केवल लचित की सैन्य योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक भी था। असम की धरती पर बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ अंतिम रक्षा रेखा। लेकिन यह किला केवल रणनीति नहीं, बलिदान का भी गवाह बना। इतिहास बताता है कि जब औरंगजेब की सेना ने असम की ओर कूच किया, तब लचित ने गुवाहाटी की रक्षा के लिए जो युद्ध छेड़ा, उसकी नींव यहीं से रखी गई। गरचुकगढ़ में कई सैनिकों की गुप्त ट्रेनिंग हुई। रात रात भर युद्ध सत्र चले, और एक बार तो यहां इतनी तीव्र योजना चली कि 7 दिनों तक कोई सूरज नहीं देखा गया। कहा जाता है उस समय के कुछ सैनिक, जिन्हें दुश्मन के क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजा गया था, लौटकर कभी नहीं आए। उन्हें गढ़ में एक खाली कमरे में याद किया जाता है, एक ऐसा कमरा जिसे अब कोई छूता भी नहीं। वहीं एक मोड़ पर एक पत्थर की दीवार है जिसे शव दीवार कहा जाता है। इस पर कोई लेख नहीं, पर कहा जाता है कि एक भयंकर मुठभेड़ के दौरान कई घायल सैनिकों को यहीं लाकर रखा गया था, जिनमें से कुछ तो घंटों तक तड़पते रहे, सहायता के अभाव में, अकेलेपन में, खामोशी में। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जब आप उस दीवार के पास रुकते हैं तो कुछ पल के लिए हवा रुक सी जाती है, और फिर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आह भरी हो। नहीं, ये कोई दंत कथा नहीं, बल्कि वही अनुभव है जो कई स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों ने साझा किया है। गढ़ के भीतर एक पुराना जलाशय है, छोटा लेकिन अब सूख चुका है, लेकिन उसकी नमी अब भी महसूस होती है। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया कि उस जलाशय के पास कुछ सैनिक आत्महत्या कर चुके थे, क्योंकि उन्हें युद्ध में वापस लौटने की अनुमति नहीं मिली। ये बात इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन वो जगह आज भी वैसी ही है। कोई वहां बैठता नहीं, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। गढ़ के एक कोने में एक लंबा गलियारा है जो अब टूट चुका है, पर कहते हैं वहां कभी सेनापति खुद एकांत में बैठकर योजनाएं बनाया करते थे, और वही गलियारा आज भी सबसे ज्यादा भारी महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं वहां कदमों की गूंज अब भी सुनाई देती है, जैसे कोई वहां से आज भी आगे बढ़ने को तैयार हो रहा हो। गरचुकगढ़ में कोई भूत नहीं दिखता, कोई चीख नहीं सुनाई देती, पर वहां की खामोशी एक अलग तरह की होती है। ऐसा नहीं लगता कि वहां कुछ मरा है, बल्कि लगता है कुछ आज भी जी रहा है। वो जुनून, वो रक्षा की भावना, वो अंतिम सांस तक लड़ने की प्रतिज्ञा, वो सब जैसे आज भी वही है।
असम का यह किला शायद सबसे कम प्रसिद्ध हो, लेकिन यह वही जगह है जहां वीरता और वीरानगी साथ साथ सांस लेते हैं। लचित बोरफुकन की आत्मा को समर्पित यह स्थल किसी मंदिर से कम नहीं, पर यह मंदिर किसी ईश्वर का नहीं, बल्कि उस बलिदान का है जो बिना शोर के चुपचाप इतिहास में दर्ज हुआ। कभी कभी सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि कोई दिखे, बल्कि यह होता है कि आप अकेले हों, फिर भी कोई आपको देख रहा हो। तो ये थे असम के वो 5 किले और महल जिनकी दीवारों ने सिर्फ युद्ध और सत्ता की कहानियां नहीं देखी, बल्कि वो साजिशें, बलिदान और खामोश सज्जाएं भी महसूस की हैं, जो आज भी किसी ऊर्जा की तरह वहां मौजूद हैं। यहां ना कोई डरावनी कहानी गढ़ी गई, ना ही किसी ने रात के अंधेरे में कैमरे लगाए, लेकिन फिर भी हर जगह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में पाना मुश्किल है और नजरअंदाज करना नामुमकिन। हर किला, हर महल एक अलग कारण से छायाओं में घिरा है। कहीं सत्ता के लिए भाई ने भाई को मारा, कहीं गद्दारी की सजा दी गई, कहीं प्रेम अधूरा रह गया और कहीं योद्धा आखिरी सांस तक बिना आवाज के लड़ता रहा। इतिहास में ये सब दर्ज है, खुले तौर पर नहीं, लेकिन दीवारों, तहखानों और वीरानों में दबी परतों में। और जब आप वहां जाते हैं तो लगेगा जैसे वो सब अब भी वही हैं, क्योंकि असली डर वो नहीं जो दिखे, असली डर वो होता है जो इतिहास के नाम पर कभी मरा ही नहीं, बस वक्त के साथ दब गया। तो अगली बार जब आप किसी किले की ओर बढ़ें तो सिर्फ उसके आर्किटेक्चर को मत देखिए, उसकी दीवारों की खामोशी भी सुनिए। शायद वो आपको कुछ ऐसा बताए जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए राज्य, एक नई विरासत और एक नई रहस्यमयी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा।